अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। ये खुसूसी ईद का प्रोग्राम आपके लिए ला रहे हैं और हमारी स्टार कास्ट वही है जिसको आपने इलेक्शन ट्रांसमिशन में देखा था। हमने सोचा कि इलेक्शन ट्रांसमिशन में आपको याद होगा एक दिन हम ट्रांसमिशन क्लोज करने के बाद हमारा घर जाने का दिल नहीं किया। हमने कहा इतने लोग इतने मज़े की बातें करते हैं तो उनको ईद पर दोबारा इकट्ठा कर लेते। तो हमने तमाम लोगों से दरख्वास्त की कि अगर वो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालें और हम दोबारा कुछ थोड़ी सी वो मोमेंट्स को रिलीव कर सकें। वो जो ट्रांसमिशन थी हमारी ट्रांसमिशन में एक अमूमी तौर पे खासा ये होता है कि बड़ी लाइट हार्टेड भी होती है लेकिन हार्ट हिटिंग भी होती है, उसमें खबरें भी होती हैं लेकिन लोग हंसी मजाक भी बड़े करते हैं। तो उस ट्रांसमिशन में प्रोडिक्शन से चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बदामी साहब भी हैं, वो वाहियात जोक्स भी थे, बहुत सारा कुछ था जिसको हमने बर्दाश्त भी किया, आप लोगों ने भी सुना, हम सारे आगे चले और आज दोबारा थोड़ा सा उस इलेक्शन को भी रीलिव करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि हम उस दिन से आज तक कहाँ पर आए हैं और ये तमाम लोग जो एब नॉर्मल किस्म के लोग हैं, साफ़ी नॉर्मल होता नहीं है लेकिन ये एब नॉर्मल लोग अपनी ईद में क्या कर रहे हैं सारे इनसे इस बारे में बात करते हैं। खावर गुमन साहब बहुत मौजूद है हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। मारिया मेमन साहब आपका बहुत शुक्रिया। हसन अयूब साहब आपका बहुत शुक्रिया। अनिका निसार हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहर बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ वसीम बदामी साहब मौजूद हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब को तो देख के लगता है रस्सियों से किसी ने बांध के बिठाया चौधरी साहब को। चौधरी साहब इस वक्त इस प्रोग्राम में आने की बिल्कुल किसी किस्म की कोई ख्वाहिश नहीं थी और बदामी साहब मेरा ख्याल है जिस तरह आपने इलेक्शन ट्रांसमिशन सो के गुजारी, मेरा तो ख्याल था सो रहे होंगे लेकिन पता लगा शादी से कहीं से आए हैं। माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं बदामी साहब। सो ही रहा था, मुझे उन्होंने जगा के चलो भाई। और जिस तरह की मैराथन ट्रांसमिशन आपने की अभी रमज़ान में, यार बड़ा हौसला, आपने इलेक्शन की भी बड़ी मैराथन ट्रांसमिशन की थी वसीम, आपने इस पे भी की रमज़ान पे और आपका ये क्रेडिट है यार। ये चीज़ जो आप कर सकते हैं मेरा ख्याल है मैं तो नहीं कर सकता, बाकी लोग अपना अपना फैसला कर लेंगे कि मेरा ख्याल है मारिया की तरफ से भी एक इनकार हो गया है, साफ इनकार मेरी तरफ से कि ये काम सिर्फ वसीम बदामी कर सकता है। और वसीम इलेक्शन में सोते रहे, आज भी बड़ी मुश्किल से, जिस तरह उन्होंने कहा ना सोते हुए जगाया उनको, इकरारुल हसन को कोशिश की, वो अभी तक सो रहे हैं, उनका जागने का कोई इरादा नहीं। हमने प्रेडिक्शंस भी की और बड़ी दिलचस्प प्रेडिक्शंस थी। एक साहब यानी चौधरी गुलाम हुसैन साहब का बाबा उनको ठीक खबरें दे रहा था या उनका तजिया ठीक था कि कितनी सीटें तरीके इंसाफ लेगी और बाकी कितनी लेंगे। और हसन अयूब साहब आपका बाबा बिल्कुल ही गलत खबरें दे रहा था आपको। आप उधर 140 पे थे, चौधरी गुलाम हुसैन साहब उधर 140-50 के ऊपर थे और मैं दोनों को सुनता था और सोचता था कि ये कैसे होगा। चौधरी साहब ठीक साबित हुए। चौधरी साहब वैसे ताड़ा बाबा कौन है वैसे, इफ आई कैन स्टार्ट विद यू, जिसने आपको बताया था कि 150 सीटें आ रही हैं? नहीं नहीं, मैं आप ही बड़ा बड़ा बाबा तुझे मानते नहीं हो। सर उमर दा बाबा तानू मान लेना, जेड़ा बाबा तुसी बनना चाह रहे हो वो मनन नू जरा थोड़ी मुश्किल होंदी लोकां नू, तानू पता ही है ना सर, जेलस लोग, यू नो। दो तीन दफा ते तानू बुरी तरह शिकस्त हुई है, उस तो बाद भी अजे ताड़ा दिल है कि मानता नहीं। सर एक दफा शिकस्त हुई लेकिन आप ये जो जीते हैं ना, ये आप ही जीत सकते थे ये नहीं प्रेडिक्शन कंपटीशन। वो मुझे बताए, वो जो 17 जुलाई 2022 वाले जो इलेक्शन पंजाब के 20 इलेक्शन थे उस वक्त क्या हुआ था? चौधरी साहब आप तो 20 की 20 सीटें दे रहे थे ना, मैं 10 दे रहा था भाई, बात 15 पे फंस गई आके, आधे आधे ठीक साथ हुए। ले फस गई वो जो तुनी इनु मारन नु फिरदे तो कभी एक ही है नहीं, लेकिन 140 तभी भी नहीं, 140 आ गई थी वो आई नहीं। किधर से आई? वो आई नहीं वो देखो फंस गई ना रास्ते में कुछ सीटें। रात को मैं जैसा कहा ना, लेकिन रावी सुबह ठाठों से बह रहा था 8 तारीख को जी, रावी रात को खुश्क हो गया जी, 2018 में भी कोई रावी को बड़ी मुश्किल से जगाया अगले दिन कि भाई सब खैर हो जाएगी, कर रहे हैं। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से तो भाभी बार बार बात करती थी, उनसे हमें तो एक्सेसिबल नहीं थे, इनके साथ वो राब्ते में भी थे, ये बता भी रही थी कि अब इतने टाइम पर वो ये करेंगे, ये उन्होंने डेडलाइन दे दी, ये वार्निंग दे दी, बस कर सके नहीं कर सके, हमें तो आपसे ही खबरें मिल रही थी। अच्छा इतना कुछ उन्होंने कर दिया और क्या चाहते हैं आप उनसे? जान लेनी है बच्चे की। वसीम आपकी प्रेडिक्शन, हमारी सारों की प्रेडिक्शन बीच में एक ग्राउंड रियलिटी के ऊपर फंसी हुई थी। हम सारे अपनी प्रेडिक्शंस दे रहे थे और कह रहे थे कि जी प्रेडिक्शन तो ये है, लेकिन उसमें हमें पता था कि ग्राउंड रियलिटी एक सिस्टम भी है, ग्राउंड रियलिटी भी है। तो हम अपनी देखें, अगर आप असल नताइज देखें जो 9 फरवरी के नताइज हैं, तो हमारे नताइज तो ठीक थे। हाँ, मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम सबकी पेश नज़र 2-3 चीज़ें थी। एक ये कि इस पर तो मेरा ख्याल है किसी का भी शायद इख्तलाफ नहीं था कि BTI मकबूलियत में बहुत आ गया, लेकिन हमें 2 अवामिल, कम से कम ये चलो मैं अपनी बात कर लेता हूँ, 2 अवामिल और लगता है मुझे
और आप लोगों की बातों से भी लग रहा था कि हमें दो अवामिल लगते हैं। एक ये कि ज़ाहिर है माहौल बतौर मजमूई अवामी मकबूलियत का नहीं बल्कि दूसरे फैक्टर्स वो पीटीआई के बहुत अगेंस्ट है, और दूसरा जो इंतखाबी निशान से जो महरूम हो गए थे वो, तो उससे लग रहा था कि उस कन्फ्यूजन में भी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन पीटीआई के वोट बैंक ने वो दोनों चीज़ों को सरपास और साथ में वसीम आपको भी किया और हमें भी पता था कि अगर ये चीज़ें नहीं दी तो सीटें कैसे मिलेंगी, समझते गए होंगे आप। ना ये एक बड़ा फैक्टर था, सबसे बड़ा फैक्टर यही था कि यार नहीं होगा यार, नहीं करने देंगे भाई। वैसे वसीम सही का है। तज्जिया तो अपनी जगह, आवाज आप देख रहे हैं बैठ गई है वसीम की, मगर फैशन सेंस जो है ना वो अप हो गई है। मैंने तो शुरू में ही सोच लिया था जैसे ही वसीम आके बैठे थे कि पहली चीज मैंने कहनी है कि ये जो वेस्ट है ना, ये मुझे आपने एक और ऑर्डर करके भेजनी है काशिफ के लिए। तौबा कर भैया। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता भाई वो कह रहे हैं वलीमे की वेस्ट है तो फिर वो ये भेज दे भाई। एक नहीं दो, देखो भाई मैं एक नहीं दो लैसा कोई एक तो काम करेगी भाई। ये पहननी कब है फैसला मैं करूंगी। एक है आपको 2 भिजवाऊंगा और इकरार भाई को 3। इकरार भाई के पास 3 ऑलरेडी हैं, उनके पास 1 की गुंजाइश बाकी है भाई, आप उनको 1 भिजवाएंगे। 3 तो उन्होंने बनवा ली ना पहले। जो आपके नो भी ठीक है, मैं तो वेस्ट की बात कर रहा था। वैसे ऑन सेकंड थॉट मुझे लग रहा है कि आप कैरी ऑफ नहीं कर सकेंगे। एक कॉम्प्लेक्शन होती है ना काशिफ, कैरी ऑफ कर सकते हैं। मौका आने दे, मैंने करीब से जरा देखा है, ये बस ये बादामी कैरी ऑफ कर सकते हैं। मेरी आनियां जानियां देखी देखो, ये बेस्ट आम दे। वसीम अब ये आपकी और मेरी कमिटमेंट है, बट डन हो गया, ठीक है। सिर्फ यही इंतजाम है या बाकी इंतजाम भी आप ही छोड़ो। काशिफ भाई अब जनाब के वोट भी बनाया ना, आप भी कर ले सारा का मैंने कर। आपने घर भी जाना है या नहीं जाना? अच्छा वसीम देखो, ये तुम्हें किस दर्जे से आप किस दर्जे पे लेके जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, आपको समझ आ रही है? कुछ आप समझने की कोशिश करें। मेरा छोटा भाई है, आप आपको समझने की कोशिश करें। ट्रांसमिशन में फुप्पी बना दिया था ना, ये क्या बनाया था वसीम, क्या बनाया था? हाँ ऐसे ही कुछ था। हाँ ये उस टाइम फुप्पी थी, अब मेरा भाई है छोटा, पता नहीं क्या। काशिफ भाई बड़े, काशिफ भाई को 100 खून माफ है, तुम कर सकते हो। नहीं लेकिन ये मेरा छोटा भाई है, डोंट। नहीं मैं थोड़ी आप उसको डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं। काशिफ मुझे एक बात बताएं, आपका छोटा भाई है, मगर अभी जितने भी मर्द हजरात अभी हमारी स्क्रीन पे हैं, अगर आप एक डूबती सुराख वाली कश्ती में होते और इनमें से एक को पहले फेंकना होता नीचे, वजन हल्का करना होता, सबसे पहले किसको फेंकते? नहीं मर्द सिर्फ मर्द हजरात। टेक्निकली साउंड सवाल है, इंश्योरेंस वाला सवाल है। चौधरी गुलाम हसन साहब, मेरी गाल सुन, 24 साल में बचना कोई नहीं। क्या मैं उतर जाता हूं काशिफ भाई, आपकी मुश्किल मैं यही सोच रहा था वसीम, इन सारों में मुझे एक वसीम बदामी लग रहा है जो तैर के आ जाएगा। चौधरी साहब ने वापस नहीं पहुंचना। मैं उतर जाता हूं। मेरा ख्याल है चौधरी साहब ने वापस नहीं जे पहुंचना, कोमल साहब वापस किसी भी नहीं जिस पहुंचना। तरह ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। चौधरी साहब ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਓ ਭਾਜੀ, मैं उनकी करा जा, मैं ये कंसीड करता हूं गुमन साहब। नो बट इन हैविंग सेड दिस, ये पहली बात तो ये है, मे आई से समथिंग? एब्सोल्युटली सर। भाई वहाँ जो आपकी स्पेशल ट्रांसमिशन थी फ्रॉम 5 फरवरी टू 11th नाइट इफ़ आई एम करेक्ट, तो उसमें जो नायब कासद थे लोग, उनसे लेके प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अमाल यूसुफ तक, और जो ये जो थी ट्रांसमिशन, उसमें जो 2 बंदे जिन्होंने एक्सेप्शनली ज़बरदस्त काम किया, यानी जिस पर कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, काशिफ अब्बासी और वसीम बदामी, इन्होंने हर तरह की सूट नहीं सर, वसीम अब ये हमारा वक्त है कि हम चौधरी साहब को रिटर्न करें फेवर। चौधरी साहब आपके बगैर ये ट्रांसमिशन मुमकिन ही नहीं। चौधरी साहब मैं वही कह रहा हूं, ये गल तो पूरी हो रही है। मेहर बुखारी ने पहले कोई चीज़ें थी, लगता था कि वो आउटलैंडिश है, उन्होंने अगले दिन जिस तरह एक आर्गूमेंट के ज़रिए, एक लॉजिक के ज़रिए उसको जस्टिफाई किया, इन्हीं का खासा था। क्योंकि जब आप क्लोजली डील कर रहे होते हैं सिचुएशन में, तो देन यू रियलाइज द पोटेंशियल
क्वालिटी सर आले 3 बंदे सब मेरी गल सुनो, कंटिन्यू मेरा 3 बंदे मतलब रह है गए कि ने, इधर देखें जरा फौरन प्रॉब्लम हो जाती है। मैं कहा 3 बंदे रह गए ने होना चोई साहब Continue, चौथे दिन तो उन्होंने करनी कोई नहीं। चोई साहब गल सुनो, कंटिन्यू इन सर। दोनों का कुछ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਉਹ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਫਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਲੋਕੀ ਇਹ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਬਤਦਾਈਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਾਹ ਯਾਦ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ है कि यार इतनी वाह ये याद क्रेडिट कीती। है, नहीं, ये भी वो कुछ नहीं लोगों का बात कमाल है। है। मोहम्मद साहब है। 100 खून अच्छा, बाप हमारी है। कसम अंदाजा करो ਤੁਸੀਂ ये तारीफ है भाई, ये चौधरी साहब, ये चौधरी साहब ही कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि सर, ये जितने नेशनल मीडिया पे वायरल चौधरी साहब के अलावा ये साहब- कुछ नहीं कर सकता। जितने वायरल चौधरी साहब की वजह से हम सब लोग हुए हैं, शायद कभी भी नहीं हुए थे। वैसे ਤੁਹਾਡਾ भी बड़ा कमाल से नहीं, वो बोला। जनाब ने भी बड़े अपने हिस्से पाए ना, मैं आना ना, 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 अच्छा अब मैं हारो आज हाई पॉइंट क्या था ट्रांसमिशन का फॉर यू? वैसे ही आप चुके वी आर लुकिंग एट मैं नहीं ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ इसी शो के आखिर तक मिलना चाहिए। मैं आपकी मतलब तारीफें करवाने लगा हूं सारों से, हाई पॉइंट तो चौधरी साहब ही हो सकते हैं। मैं तो देखो मैं लीडिंग सवाल पूछ रहा हूं। ਕਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ और तो चोई साहब चौधरी साहब ऐसे जनाब की नौकरी भी जा सकती थी, शुक्र करो नौकरी बच गई है। थोड़े दे ਉਹ ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਠ ਸਕੀਏ। थोड़े ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝੋ ਤੇ ਬਸ ਆਪ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। चलो जी आई थिंक हाई पोर्ट यानी मतलब है तुहाँ कोई काम नहीं करना। जनाब ने अपनी कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं करी सर, अगर आप कह रहे हैं तो इस तरह कह देते हैं। जवाब ही समझिए जो आप समझो सर। और दूसरे प्राइज का की करना है। आपको चॉइस साहब भी आज जो है ना बड़ा मजा आ रहा है हमें, हम बैठ के देख रहे हैं और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। चॉइस साहब चुप के रखो कम तुसी। नहीं बात यह है कि मारिया जो है ना मैं समझता हूँ कि आउटलैंडिश बातें नहीं करती, यानी वह मतलब मेरे इनके साथ इख्तलाफात बहुत ज़्यादा और सीरियस है नहर की तरह। लेकिन ये मैंने देखा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जो इसको अपनी एक लाइन है उसके ऊपर ही चलती हैं। खाबर गवर्नमेंट तो ये मैंने एक ऐसा बंदा पाया है आहिस्ता कि जिसका मैं जितना भी समझूं कि क्रेडिट दूं उतना ही कम है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसने अपना लोहा मनवाया। और अब आप कहेंगे भी हसन अय्यूब था, हसन अय्यूब साहब ने आहिस्ता। तो लोगों को अब उधर से झुकते यानी नहीं हैं, ये जो कर अभी दिया सब है कि उनको रावी अंदाजा हो पे गया है रावी। कि चौधरी साहब कितने शरीफ रावी आदमी पे आ जाएं। रावी खुश है, छोड़ दे। रावी चराब ਨੂੰ ਛੱਡੋ। अनिका ने भी अपनी कंट्रीब्यूशन की और वसीम बदामी का मैं पहले भी कह दिया है। तो एक टीम वर्क के तौर पर वसीम भाई देखिए, अब चौधरी साहब मेरी तारीफ नहीं कर रहे। वन ऑफ द बेस्ट टीम एंड ट्रांसमिशन वाज सेकंड टू नन और लेड बाय काशिफ अब्बासी, यू ईच वन ऑफ यू इंक्लूडिंग वसीम बदामी, वैसे चौधरी साहब मारिया आपने मेमन, सबकी तारीफ कर खाबर दी है। गुमर, हसन अय्यूब, हसन अय्यूब, अच्छा ये तारीफ। अनिका निसार, क्या यानी इवन क्या नाम है अपने वो और जिनको आप शादियों के ताने देते रहते हैं हर एक ने अपना कंट्रीब्यूशन किया। और हसरत ला वेख दे ओदे वाल आपने हसरत राहुल देखी थी हसन वैसे चौधरी साहब उधर सेट पे? मैं तो अपनी भाभी को इधर कह रही थी कि देख लें आप इधर। और काशिफ अब्बासी साहब आप अपनी जिम्मेदारी जो है ना फ्राइज पूरे सब मेरे प्राइस पूरे ने सर, मेरे वाला ये प्राइस अपने अपने पूरे करोगे, जिसने प्राइस पूरे करने मेरे प्राइस पूरे करें। अच्छा और काफी है और आगे चलो, ना, और आगे कोई, चलो। सुई किसी और ते रखो। किसी और तो स्वीट कर रहे हो चीज। हाई पॉइंट हाई पॉइंट सर। आई थिंक हाई पॉइंट ARY की ट्रांसमिशंस का हमेशा से यही रहता है कि हम लोग सारे बिल्कुल अपनी जिसे कहते हैं ना जैसे हैं वैसे नज़र आते स्क्रीन के ऊपर, कोई बनावट नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। जो मजाक ऑफ द स्क्रीन करते हैं वही हम ऑन द स्क्रीन करते हैं। हाई पॉइंट इस इलेक्शन मेरा ख्याल है कि जब रिजल्ट्स आना शुरू हुए थे वो एनर्जी शिफ्ट हुई थी। आई डोंट नो इफ एनीवन एल्स कुड फील इधर इट भी बट shift मुझे हुई। हाँ शिफ्ट हुई थी एनर्जी। चली गई सी। ज्यादा एनर्जेटिक लोग कुछ कम एनर्जेटिक हो गए थे और जो कम एनर्जेटिक थे एक दिन पहले वो ज्यादा एनर्जेटिक हो गए थे, तो वो जरा तवाजुन जो है ना नहीं, वो मेरा हो गया। थोड़ा सा मसला ये था, मेरा जो माइंड था वो 3-4 जगह पर जो है ना वो डिवाइड हुआ हुआ था, फंसा हुआ था। एक तो ये था कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी। पहला तो वज़ीर आज़म बनाना था मियां साहब को। नहीं, नवाज शरीफ साहब को मैं वज़ीर आज़म बनाना चाह रहा था,
और मेरे अंदाज़ा भी ये था, मेरे एनालिसिस भी ये था कि वो बनेंगे। फिर क्या? लेकिन हुआ ये कि फिर वो उनको फिर वो उतने वोट्स नहीं मिले। अभी भी अगर वो शहबाज साहब की जगह खुद बनना चाहें तो वो बन सकते थे, लेकिन उन्होंने यही चूज़ किया कि मैंने नहीं बनना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आज भी नवाज शरीफ साहब वो कोई भी पार्लिमानी पार्टी को हेड कर सकते हैं, मुस्लिम लीग नवाज की, चाहे पंजाब की है, चाहे वो जो है वो मरकज़ की है। मेरे नज़दीक वन लाइनर है, मियाँ साहब की जो सियासत का अख्तिताम है उन मीटिंग्स को चेयर करें जो लाहौर लेवल मेयर की हैं, ठीक है। जरदारी साहब की सियासत का जो मंतकी अंजाम होगा वो एक बतौर सदर पाकिस्तान होगा। तो बड़ा फ़र्क है दोनों में। ये नहीं कह सकते कि वो किंग मेकर हैं, वो पीछे से बैठ के हुकूमत चला रहे हैं। जब सियासत का जब आपने एक आना है, फिनिश लाइन आनी है, तो जरदारी साहब एज ए प्रेसिडेंट रिटायर होंगे और नवाज शरीफ साहब एज मेयर लाहौर। बस आपके घर में फैसले कौन करता है सारे? जस्ट टाइप ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ आज। इख्तियार किसके पास है? देखिए सारे, ये मैंने कहीं सुना था, मैं चोरी करके जुमला बयान कर देता हूँ, बड़े बड़े फैसले सारे मैं करता हूँ। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फैसले क्या करना मैंने करना है, इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात माँ बदौलत, या बड़े बड़ी चीज़ें, बाकी छोटे छोटे काम जितने घर में क्या होना है, किसने किधर लोकल बॉडी के फैसले। बट आर वी नॉर्मल पीपल? ये जो लोग हैं ना साफी, बहुत कम आपको मिलते हैं जिन्होंने ये काम किया कि वो नॉर्मल है। इतना प्रेशर, यू नो, डीलिंग विद प्रेशर ऑल द टाइम ना। तो ईद वाले दिन भी नॉर्मल होते हैं या हम नॉर्मल ही रहते हैं? मुझे तो लगता है कि वे टोटली नॉर्मल एक्चुअली। दिस इज द न्यू नॉर्मल। नहीं, मुझे शायद मेरे लिए न्यू नॉर्मल है या यही नॉर्मल है। आई एक्चुअली थिंक वे वेरी नॉर्मल, बिकॉज लोग जब पूछते हैं जिस तरह के सवालों का मुझे कभी कभार सामना होता है ना, मुझे लगता है लोगों के माइंड में हम बहुत अब नॉर्मल है। मुझे भाई घर का काम जो हो या ज़िंदगी गुजारना या उठना बैठना, इट्स लाइक ज़िंदगी के जो चैलेंजेस और प्रेशर्स हैं वो तो आम आदमी वाले हैं, हमारे भी, हमने भी बिल पे करने हैं। आप भी टैंकियों के पीछे भाग रहे होते हैं, बिजलियां घर में बंद कर रहे होते, नहीं कर रहे होते, नॉर्मली हो ना। पैसे देता हूं। हाँ, मेरा मतलब बिल देख के टेंशन में आते हो ना, नॉर्मली हो। मेरा मतलब महीने के एंड में या बट नॉर्मल से मुराद ये कि डायपर मैं बदलती रही हूँ ना, तो नॉर्मली हूँ। ये आर्गुमेंट था कि साफी एक्चुअली बड़े हाईली चार्ज पैशनेट पीपल, बस ये फर्क है एक आम आदमी से। अगर आप कहें कि अपने बिकॉज ऑफ आप प्रोफेशन में भी ये काम हो नहीं सकता अगर आपके अंदर वो जज्बा और पैशन ना हो। यार एक सवाल मुझसे किसी ने पूछा, छोड़े यार सीरियस बात करेंगे, आप घर में पका क्या सकते हैं? आप बताएं, आपको मेरी कौन सी फेवरेट डिश पसंद है, आज बताइए ना सबको। यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसी ने मुझसे पूछा, मैं कहा यार वो मैं क्या जवाब देता, मैंने कहा मैं डायरेक्ट प्रोग्राम में सवाल पूछता हूँ आपसे। व्हाट डू यू कुक? क्या बना सकते हैं? मैं थाई फूड बना सकती हूँ, दाल चावल बना सकती हूँ। भाई जी सानों इसको खवा दो। कहने के लिए सवाल पूछा था, ये ट्रैप था, पता है, ये फेल इनटू दैट। हमने भी खाना है कभी यार, थाई फूड मुझे भी खिलाओ भाई। सवाल ही ट्रैप था, ये असल में सवाल ही नहीं था। नहीं रोशन यार, बना तो ये सब कुछ सकती हूँ, मेरा मतलब है कि बना तो सकती हूँ ना। अब आपको बना लिया और क्या चाहिए, और क्या करना है? मेरा मतलब है कि अब ये बनाना चाहती हूँ कि नहीं, वो अलग सवाल है। अच्छा, you have to work for When was it. the last time you When cooked? was the last time you made me want to make it? ये बताएं। Did you work for it? कार चलो। ये बताओ। When was the last time I said कि भाई अब चढ़ाओ एप्रन, आज तो इसके लिए चिकन कढ़ाई बननी मस्त है अपने हाथों से। हैं? ये हो सकता है? Will you do it? Well Give done. me a reason to. नॉर्मल लोग हैं ये सारे जितने आगे पीछे बैठते हैं। घर में तो नॉर्मल ही है, घर में अब नॉर्मलिटी चलती नहीं है, घर में नॉर्मल है, गुस्से के तेज, नॉर्मल है, गुस्से के तेज होते हैं, गुस्से के तेज होते हैं। और मैं नहीं हूँ, मैं हूँ, हर साफी तो नहीं है, और स्पेशली हाँ तो बस oh my god, biggest liar। बात ये है कि अगर we are very we judge, cynical, no we're very open people, question everything, मतलब जो है वो है और जो नहीं है वो नहीं है, but at least that's what I am, जो मुंह पे हूँ वही हूँ। ये तो हर एक के अप्लाई बताना, मतलब कोई पागल है तो पागल ही है ना, ये तो नहीं कह सकते पागल नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं एबनॉर्मल लोग हैं, तो एबनॉर्मल है तो मुंह पे एबनॉर्मल नहीं है तो नहीं है, जो मुश्तरक हैं। क्यों अब आप देखिए ना, एक सिनिसिज्म है हर साफी में, उसकी फितरत में सवाल उठाना। जर्नलिस्ट जो है जिसने रिपोर्टिंग की हुई है उस जर्नलिस्ट में, और जिसने मतलब एनालिसिस से काम स्टार्ट किया, यानी देखिए ना, आपने अगर एक गली पर खड़े होकर रिपोर्टिंग की हुई है, आपने कोई सुसाइड अटैक्स पर रिपोर्टिंग की हुई है, आपने यानी इस तरह की जगहों पर भी गए हुए हैं, और क्राइम सीन्स पर गए हैं जहां मर्डर हुआ हुआ है, देखना है आपने हर चीज़ की हुई है, तो उससे फिर आपकी लर्निंग भी होती है और आप वहां पर चीज़ों को ना मतलब मामला फहम हो जाते हैं। अगर कोई जर्नलिस्ट ये कहता है कि मैं नॉर्मल हूं तो वो जर्नलिस्ट नहीं है।
वाह, बिकॉज टू बिकम ए जर्नलिस्ट न्यू आपने डेफिनेशन। तो मेरा हर यकीन किसी का have to और be- आप मेरे यकीन पे पूरे साबित हो। यू हैव टू बी एबनॉर्मल। आपकी यू आर एबनॉर्मल गुमन, इट्स ओके। एक जर्नलिस्ट की words for it. जर्नलिस्ट की लाइफ justifying you being abnormal. एक जर्नलिस्ट की लाइफ नॉर्मल से पहले ना, सॉरी, एक जर्नलिस्ट की लाइफ नॉर्मल अंदाज से गुजर ही नहीं सकती। एक मिनट, हाँ, मैं ये बात जैसे सही है। पिछले 25 साल से मैं प्रोफेशन के अंदर हूं कि एक दिन भी है आपके 24 घंटे नॉर्मल अंदाज से गुजरे हूं। हर दिन का नया प्रेशर है, हर दिन का नया काम है, घर वालों को हर दिन नए आपने कहानियां सुनानी है। और सर वो किसी और वजह से सुनाते हैं, खुदा का वास्ता उसको नौकरी के प्रेशर तो ना बनाए। अब आपकी कहानियां काशिफ नौकरी भाई। के जुमरे में नहीं आती। गुमन साहब, काशिफ बात भाई सुन ले। प्लीज सुन वेक अप, वी नो। सुन लेना पूरी नहीं बात। सुनूंगा। ये आप भाभी को जो बेवकूफ आपने बनाते पहले हैं। ही शक किया, बताया आप और शक में डाल रहे हैं। वसीम का मसला ये, उसका गला वैसे ही खराब। वसीम, आपको गुस्सा आता है? कम आता है। और हम आप वो फैमिली और घर के हवाले से बात कर रहे हैं तो घर में तो ना आने के बराबर। तो मतलब मुझे लगता है ऑफिस के अलावा दोस्तों के, मतलब ऑफिस और उसकी मुसीबत में ज़्यादा वक्त गुजरता है। लेकिन उसके बाद मुझे पूछा कि सबसे ज़्यादा क्वालिटी टाइम क्या होता है, तो वो जब फैमिली के साथ जो बैठते हैं बंदा वक्त गुजारता है, वो सबसे ज़्यादा क्वालिटी टाइम होता है। तो उसमें कोई बात थोड़ी बहुत 19-20 लग भी जाए तो उसको बंदे को इग्नोर करना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ। तो घर में तो गुस्सा नहीं आता। दिस इज ट्रू, मेरी बात है, दिस इज ट्रू अबाउट हिम। मेरा नहीं ख्याल कि पिछले हमें काम करते वसीम को 15, 16, 18 साल तो इकट्ठे हो गए होंगे रफली। आई डोंट थिंक मेरा वसीम के साथ कभी ऊंच नीच भी हुई। सेम, मैं बिल्कुल ठीक बात। लेकिन वसीम आप नॉर्मल हैं नहीं, ये गुमन साहब की डेफिनेशन के मुताबिक। ये अच्छा, मुझे लगता है जिस तर्ज का हमारा काम है, मीडिया वाला काम, चूंकि अगर मेरे पास कोई भी बंदा कहता है कि मैंने इस फील्ड में आना है, काम करना है, तो मैं उसको ये कहता हूँ कि यार ये नौकरी समझ के कोई अगर काम करने आ रहा है Exactly. तो नहीं करे। इस काम में आने के लिए थोड़ा सा पागल होना जरूरी है। मेरे अपने अल्फाज होते हैं कि थोड़ा सा खिसका होना जरूरी बिल्कुल, है। totally अगर हम उसको 9 to 5 agree। वाले तनाजुर में डालेंगे तो फिर आप ये काम कर ही नहीं सकते। मोटिवेशन ना हो तो आई थिंक वो आपको कोई और चीज इस बात पे तैयार नहीं कर सकती कि आप दिन में इतने घंटे जाग लें और बोलते Yeah, रहें। that's true. तो वो कनेक्शन सबसे बड़ा पेट्रोल होता है। एंड जो वसीम, आपको- इट शोज which व्हेन यू keeps गो you आउट, going। इट शोज व्हेन यू गो आउट। ये जो लोग आपके पास इतने आते हैं, ये नजर आता है कि दे आल्सो कनेक्ट टू। अगर ये कनेक्शन ना हो ना तो ये कई दफा वन साइडेड ट्रैफिक हमारी आप तरफ लगे ज्यादती रहते कर रहे हैं। हैं वैसे चौधरी साहब के साथ। चौधरी साहब- आपने कभी चौधरी साहब को एक होटल लॉबी के सुबह के दस्तरखान ब्रेकफास्ट एरिया के अंदर देखा है? अली साहब की खवातीन फैंस बहुत ज्यादा इसको ऐसे सम अप करते हैं। लो जी वो कह रही है बुजारी ने कहा था कि खवातीन में जो मकबूलियत है चौधरी गुलाम हुसैन साहब की, आप में से कोई बंदा उनके नजदीक भी नहीं आ सकता। ये मैंने अपनी आंखों से ये मुझे देखा। बोला और फिर मैंने इनको शर्म दिलाई सबको। मैंने कहा तुम लोगों के सारे करियर और जिंदगियां बिल्कुल अभी तक जो है ये जाया हो गई हैं। बाजू की तरफ और स्टैंड स्टिल पे है, stand still जाया हो गई है। गुमन साहब कहते हैं इसका चौधरी साहब इतलाक से मुझ पर सीखे। नहीं होता। गुमन साहब चौधरी साहब से सीखे। अच्छा, गुमन साहब कह रहे हैं मेरे पे इसका इतलाक नहीं होता। सही, इस वक्त फैन फॉलोइंग का नहीं, कंपटीशन। मगर आप शो से पहले गुमन साहब की तैयारियां देखा करें। उनको लगता है कि शायद उन्हीं को देखने के लिए, उनका रंग और रूप देखने के लिए लोग 7 o'clock लोग साढ़े को गुमन साहब यू डोंट नीड टू इसका आई भी अंडरस्टैंड यू सबूत है मेरे ब्रदर। पास। आई अंडरस्टैंड यू ब्रदर। एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन। ब्रेक के बाद जरा चौधरी साहब की फीमेल फॉलोइंग की बात करते हैं कि आखिर है क्या। वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी साहब, आपकी एक फीमेल फॉलोइंग के बारे में को लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं। ये क्या चक्कर है? मारिया ने कोई पहले देखा? मैं बताती हूँ। चल सर पहले कहानी सुन लें। PSL का एक इवेंट था, उस पर हम सब कराची गए और अल्लाह बख्शे मार्शद शरीफ साहब भी थे और काफ़ी सारे ARY के बाकी एंकर्स थे और चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी थे वहाँ पे। लॉबी में हम वेट कर रहे हैं गाड़ी का, तो पहले एक खातून है, चौधरी साहब मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अच्छी बात है, मैंने कहा ये। थोड़ी देर बाद एक और खातून है, चौधरी साहब। अच्छा, इन सबको इग्नोर मार के ये ऐसे खड़े हैं साइड पे। और तीसरी एक खूबरू अदाकारा आई, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने कहा चौधरी साहब मैं आपकी फ़ैन हूँ। और ये लोग सारे ऐसे खड़े होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। फिर मैंने उस साइलेंस को ब्रेक किया कि आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है। चौधरी साहब इज लिविंग हिज लाइफ, आपकी लाइफ का। ही इज लिविंग हिज लाइफ एंड आई एम अ विटनेस टू इट। चौधरी साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूं? कह दीजिए सर, कह दीजिए ये इल्जाम है, ये झूठ है, कह दीजिए ये इल्जाम है, बराए मेहरबानी। मतलब है होने 2 घंटे बाद गलत साबित हो जाए तो मैं अपने आप क्यों गलत साबित करावा। सो आप ये कह रहे आप हैं ये चीज़ें खदशा बात- इन खवातीन का बात- दुरुस्त है? पहले तो ये है, ये जर्नलिस्ट जो बनते हैं ना या एंकर इज ए न्यू फिनोमिना।
वो मतलब है बड़े बड़ी दुनिया जहान के बड़े बड़े उम्र के लोग और बड़े नौजवान, ये बहुत बड़ा एक डिपार्चर होता है कि आप अपने मियाँ के, अपनी बीवी के, अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो आप यू कम अक्रॉस समवन फ्रॉम टेलीविजन, ओ आई एम ग्रेट फैन ऑफ योर्स। तो ये एक नई चीज़ आई है और बहुत इसका और कई लोगों के लेकिन चौधरी साहब ये सिर्फ आपके साथ क्यों हो रहा था, बाकी भी लोग खड़े थे वहां पे उनके साथ। भी बताएं, आपके पास ज्यादा खवातीन आती हैं, हम आपके फैन हैं या ज्यादा मर्द हजरात आते हैं? मेरे यानी एक अपनी हर एक की ना कमिटमेंट टू ए कॉज, उसकी वजह से ना ऑल एजेस और ख़वातीन आप इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी काफ़ी रखता हूँ और काफ़ी बातचीत भी करता रहता हूँ, तो लोगों को उसमें उसकी वजह से भी दिलचस्पी है। बट आई टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट। अल्लाह का फजल है, जितना भी शुक्र करो कम है। वसीम, आप अपने कॉम्प्लीमेंट को कैसे देखते हैं? यू ऑल्सो टेक दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट? आपकी ज्यादा फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग खवातीन है या मर्द हजरात? सीरियसली मैं वसीम के मुंह से सुनना चाहता हूँ, मुझे इसका जवाब पता है, लेकिन मैं वसीम के मुंह से सुनना चाहता हूँ। जी मेरा ख्याल है खवातीन हैं, और आपको ये कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही? क्यों? बल्कि खुशी खुशी कह रहे हैं। मतलब ये कोई डक्की वारदात डाली मैंने क्या? वो बंदा वैसे ही याद आई वांटेड यार एक्चुअली करेक्ट आल्सो। मैं जा रहा था मैं ज्यादा तबसरा भी ना हो, तो मैंने प्रिसाइज जवाब देके खामोश हो गया। मैं बंदा कहता नहीं जी मैं तो सिर्फ अपनी नौकरी करता हूँ, आई डू द बेस्ट आई कैन, आई ट्राई टू बी ऑनेस्ट, मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। है तो यही, मैं ऐसे ही नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन जनाब चौधरी साहब, लेकिन और सीरियस और खवातीन में भी वो जो भाई आपका पीछा माएँ और वो माओ वाली एक बेस्ट लुकिंग खातून ने आपसे शादी किया, उसके बाद भी आपको कोई गिला? सर मैंने तो किसी कमी का इजहार ही नहीं किया ना सर। मैं तो बड़ा खुश हूँ। मैं तो कह रहा हूँ क्योंकि मैं एंकर हूँ, इसलिए शुक्र है मेरे से ये सवाल कोई नहीं पूछ सकता। लेकिन मैंने कहा आप दो जनरेशंस अपार्ट, लेकिन सिमिलर पॉपुलैरिटी और खवातीन का आप दोनों के लिए फैन फॉलोइंग होना। मैं कहा जरा वसीम आपका एक जुमला रह गया था आखिरी वाला, मैं कहा जरा पूरा कर लो। कोई अगर लोगों को कोई घुमन साहब टाइप्स को कोई आप विशेष टिप्पणी, कोई वो अगर आप को रास्ता दिखाना चाहे। मैं पूछ रहा हूँ सर, मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। वैसे अब्बासी साहब यू विल बेयर मी आउट सर, जितना बीबा ये इंसान है मैंने कम देखे हैं वैसे। ये you're killing his vibe। गुमन साहब वो तो इस बीबे वाइब की तोड़ के लिए बैठते हैं सर। you're killing his vibe। बीबा यानी क्या होता है? बीबा क्या मतलब? जेंटलमैन, मासूड़ा जो आप है। अच्छा बीबा, अच्छा, बड़ा बीबा बच्चा है यार। बीबा कौन है? वसीम साहब है या गुमन साहब है? घुमन साहब चौधरी साहब के कागजों में, वसीम तो बिल्कुल ही बीबा नहीं है। ओके ना ही तुसी हो। नहीं मैं कोई नहीं किया सर, मेरी बात सुन, तू तो इल्जाम ना लगा फुराद आवाज से यार, किस और में हाथ दे। मैंने कहा रिकॉर्ड पे आ जाए बात। नहीं है, मेरी बड़ी बात है, मेरी शराफत की दुनिया कसमें खाती है। खानी बीवी को चाहिए, खाओ कसम। कौन सा देखें, इस पूरे पैनल में एक आदमी है जो मेरी शराफत की कसमें खाएगा, उसका नाम वसीम बदामी। वसीम आप ऑल योर्स। वसीम को आवाज नहीं आ रही। ऑल योर्स वसीम। सर वो देखिए मैंने सोचा खा लूँ, कहते रमजान का महीना है, मैं कब कहते मैं वो ट्रांसमिशन करके हैं पाजी। लेकिन ये दिस इज अ जोक, प्लीज अंडरस्टैंड। यस एब्सोल्युटली, अच्छा दिस इज अ जोक। अच्छा All of this is a joke. And you started it. यार मेरे पास कुछ, वसीम आपके प्रोग्राम से इंस्पायर होकर हमने कुछ पॉलिटिकल फिल इन द ब्लैंक्स बनाए। You know, we wanted to, ये तो सारी हमारी बहस और गप चलती रहेगी, लेकिन पहले ये बताएं मियां साहब इस सीट पे क्या सोच रहे होंगे? मैं क्विकली, मियां साहब क्या सोच रहे होंगे इस सीट पे? इस ईद पे आई थॉट इस सीट पे जो लाहौर से निकाली है, इस सीट पे तो सोच वो तो निकली नहीं ना, तो मैंने कहा अच्छा वो सीट पे अब क्या सोच रहे होंगे? मियां साहब इस ईद पे सोच रहे होंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के लाहौर में है, मगर कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि ऐसी रूखी ईद गुजरेगी। अब पहली दफ़ा ईद के जो ज़्यादातर आप देखेंगे रश होगा वो ऊपर छोटे भाई के करीब होगा, लोगों का आनिया जानिया या साहबजादी के आगे पीछे होंगे लोग। सो यू नो इट्स ऑलमोस्ट ट्रांजिशन और एंड ऑफ अ चैप्टर। अल्लाह सलामत रखे उन्हें पॉलिटिकली। आई मीन व्हाट डू यू थिंक ऑफ इमरान खान साहब की ईद कैसी होगी? घुमन साहब, इमरान खान की ईद क्योंकि इससे पहले 4-5 पहली है ना? पहले इससे पहले तो
गुज़िश्ता जो चंद एक ईदें हैं वो ईदों से पहले हमारी और चौधरी साहब की उनसे मुलाकात रही है, तो वो तो मुलाकात होती थी, लेकिन अब वो वहाँ पे बैठ के क्या सोच रहे हैं उसकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अब बाहर से बैठ के एक तबसरा ही कर सकते हैं। इमरान खान मस्ट बी वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड। देखिए इमरान खान ने जो बातें कही थी, जितनी प्रोडिक्शन उन्होंने अपने पॉलिटिकल जो अपना सोचा कहा था कि मैं ये करूंगा, मेरे साथ ये होगा, लेकिन इस सब के बावजूद मैं इलेक्शन जीतूंगा, तो हम कहते हैं पागल आदमी है, जेल में है, बंदे मार गए, सारे मारे गए, कोई अंदर गए, मस्ट बी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। ख्याल है इमरान खान साहब वो जिन 51 लोगों को 5-5 साल की सजा हुई है ना इंसानी दहशतगर्दी की अदालत से 9 मई के वाकयात में, उनके बारे में सोच रहे होंगे कि उनकी अपीलें फाइल करें, किसी तरीके से उनको रिलीज कराएंगे। अब तो मैं खाली कह रहा हूं कि वो जो जिन्होंने सजा हो चुकी है वो वर्कर्स हैं ना पीटीआई दे, बाबा आप ही अंदर है। गल होती है कि यार आप बाहर ईद कर रहे हैं, कितने बंदे अंदर, वो भी अंदर ही है। वो सर वो अंदर 40 साल से उनका अंदर रहना अलग है, इन बेचारों का रहना अलग है। ये देसी घी में भुने मटन, देसी घी में भुने में चिकन, ठीक है, वो मतलब इस तरह की जिंदगी वो बड़ा घर में तरसता है खाने पीने के लिए, सब्जी बेचारे पता नहीं क्या कर रहे होंगे, कैसी गर्मियां। भाभी को कॉल करो, भाभी क्या बनाती है। अभी देखे ना खान साहब के लिए हर दफा पूछ लिया जाता है, टाइल्स लगी, मतलब एक जो है उनके लिए एक्सरसाइज की मशीन है, डंबल्स हैं। यार शुक्र है मुझे खुशी इस बात की कि आज भी खुश उनके लिए, खान साहब के लिए तो मोजे ही मोजे अंदर भी। मौलाना साहब हाल पूछने पर मस्त मौलाना साहब की कैसी, मौलाना साहब की इस बार की तो ये सोचते होगी कि इधर जाएं या उधर जाएं, किधर से फायदा लें। हलवे शलवे खा रहे होंगे, लेकिन हलवे का मजा नहीं आ रहा होगा इस बार, मिठास जरा कम है थोड़ी सी, तो मुझे लगता है 5 साल तो मिठास कोई नहीं उन्होंने, लेकिन अब की मिठास जरा उनको समझ नहीं आ रही ना कि इधर जाएं और एहतजाज करें या इंतजार करें, क्योंकि इंतजार करें तो हो सकता है कोई उम्मीद बाकी हो, लेकिन एहतजाज हो रहा है। क्या होगा एहतजाज, कितना होगा एहतजाज, नहीं होगा। परवेज खटक साहब सोचते तो होंगे कि नहर वाले पुल ते पुला के खौरे माई कहते ले गए। नहीं, मियां साहब अपनी लेगेसी के बारे में सोचते होंगे। मियां साहब सोचते होंगे कि मुझे क्यों बुलाया, मियां साहब ये सोचते होंगे मुझे क्यों बुलाया, और खटक साहब यही सोचते होंगे कि वो मैंने वजीर आला बनना था, वो कोई कितने लोगों ने आज़ाद जो जमा होना था पीटीआई में, वो जो मादर पेदर आजाद हैं, हाँ, वो सारे के सारे मादर पेदर आजाद हो चुके हैं। नहीं, पता नहीं लेकिन उन्होंने वो ज्वाइन करके वो एक और वजीर आला बनवाना था ना केपी वाला तो नहीं वो कि आजाद सारे हो चुके हैं ना, कौमी असेंबली ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है, टूट के उन्होंने जाना था ना। 63A की जो फ्लोर क्रॉसिंग है, ये डिफेक्शन हो चुका है। शेर अफजल मरवत का आपने सुना भाई, दूसरी पार्टी ज्वाइन करनी कैसे हुई है, क्यों ज्वाइन करेंगी? पर्पस उन्होंने ऑब्जेक्टिव जब अचीव करना चाहेंगे वो कर लेंगे। सेनेट के इलेक्शन में पूरे वोट पड़े हैं भाई, पंजाब के अंदर टोटल 2 सीटें मिली, सेनेट में टोटल 2 सीटें मिली हैं खटक साहब की भी, उनके वोट टूटे, 40 लोगों के वोट टूटे, क्या वोट कम पड़े पीटीआई को सेनेट के इलेक्शन में? जो 40 पहले ही उन्होंने करके साइड पर मार गए दोनों, तो वो हार गए। तो कोई नहीं टूटा ना, साथ खड़ी है ना पार्टी। आप कह रहे थे कि अगले दिन ही 20-25 लोग मैं नहीं कह रहा, शेर अफजल मरवत ने कहा। नहीं, आपने शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमारे बंदे तोड़ चुके हैं। ठीक है, मैं आज भी कह रहा हूं, फैसल वाडा साहब ने कहा, आज भी कह रहा हूं वो लोग आजाद हैं। वो पैसे भी कुछ दिलवाए थे, ऐसा नहीं हो, कुछ सौदे हुए थे, कुछ डॉलर आगे पीछे हुए थे, वो पैसे पेमेंट्स वापस हो गई। देखिए बिल्कुल मैं आपको बताऊं यार, आप रावी को मुश्किल में ईद वाले दिन, मैं नहीं मुश्किल में, नहीं वो मसला ही कोई नहीं है ना। बात रावी को वैसे हमें ईदी देनी चाहिए, निकाले ना इस वाली ईद के ऊपर इसकी ईदी बनती है, जितना इसने टॉर्चर किया है ये ईदी बनती है। टॉर्चर किया नहीं, मुझे मिलनी चाहिए, मेरा भाई है, बड़ा भाई है। अच्छा ईदी मिलनी चाहिए, ईदी दोगे ना? मैं ब्रेक ले लूं, इजाजत है, ब्रेक लेते नाज़रीन। ब्रेक के बाद आके वो मैं बता सियासी फिल इन द ब्लैंक्स भी कराने हैं, कुछ सियासी इनसे प्रेडिक्शंस भी लेंगे आने वाले दिनों की, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन से वसीम। बड़ी सियासी तौर पर एक बैंकरप्ट किस्म की ईद नहीं है, कोई खुश नहीं होगा इखलाकी तौर पे। हाँ। इखलाकी तौर पे बैंकरप्ट सी ईद है, कोई खुश नहीं होगा। जीतने वाला भी परेशान है, हारने वाला भी परेशान है, सारे जो निज़ाम है सारा निज़ाम ही परेशान है, जजेस परेशान है। सुप्रीम कोर्ट में देखें, इट्स अ वेरी, मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि सारे एलिमेंट्स जो सिस्टम के इर्द गिर्द हैं, एक असूल के कोई असूल नहीं है, आज तय हो गया, कुछ समझ नहीं आ रही किसी को, एंड बड़ी बैंकरप्सी नजर आ रही है। वुड यू एग्री? सो मुझे पिछले दिनों एक तकरीब में एक मिनिस्टर साहब मिले और उन्होंने मुल्क की हालात में बात की, तो मैंने रवानी में एक बात कही। उन्होंने कहा कि यार ये इतनी, मतलब वो एकदम एक रुक गया, उन्होंने कहा कि इतनी ठीक बात है, उनका ख्याल था। उन्होंने कहा मैं आगे कोट करूँगा हर जगह बात। उन्होंने कहा यार क्या लगता है ये क्या हो रहा है? तो मैंने अपनी राय दी कि मुझे लगता है ये एक ऐसी जंग हुई है कि जिसमें सब हार गए, जिसमें कोई भी नहीं जीता, सब हार गए। सो आई थिंक ये
ऐसा कुछ हुआ है। और देखें अमूमन ऐसा होता है ना कि जब सियासी तौर पर एक हुकूमत होती है, वो यू नो देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर, देयर इज अ चीफ मिनिस्टर, दे नो कि जब हमारे पास पावर है या हम जीत गए हैं, और जिस तरह भी कोई हल्की फुल्की निज़ाम की जो भी वो थोड़ा मैनेजमेंट होती है। इस दफ़ा ऐसा पहली दफ़ा मैंने देखा है कि हर तरफ मुझे सिर्फ मायूसी ही नज़र आ रही है। इवन इंस्टीट्यूशनली मैंने अदलिया का जिक्र किया। खैर एनीवेज, तो हमने कहा देखें जरा ये सब लोग ईद पे कोई खुश होगा? मुझे तो लगता है सारे बहुत लोग खुश हैं जी। आप कमाल अली अमीन गंडापुर से पूछे, वो खुशियों से धमाल डाल रहे हैं। आप सरफराज भुट्टी से पूछे, वो खुशियों को मतलब धमाल डाल रहे हैं। मरीम नवाज से पूछे, शी इज वेरी हैप्पी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी तमाम मेहमानों की, और ईद और किस तरह ये निज़ाम चल रहा है और क्या हो रहा है और किस तरह किसकी क्या फॉलोइंग है। थोड़ा सा हमने लाइटर साइड अपनी इलेक्शन ट्रांसमिशन के बाद सारे दोस्तों को इकट्ठा किया, लेकिन हम इनको जाने नहीं देंगे। एक और निशिस्त इनके साथ कल, तो उसका इंतज़ार करें। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।